तो हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए टॉपिक में। तो यस, आज अपन बहुत सीरियस मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं, मैं किसी भी पर्सन का नाम नहीं लूंगा। हाँ, बट कुछ लोगों ने कहा है तो यस, और भाई मेरा हो चुका है पहले ही। आई एम सीइंग सो मैनी नेगेटिविटी इन द वर्ल्ड, और उसके बाद ऊपर से हमारी कम्युनिटी में ये। और मैं पिछली बार भी नहीं बोला था क्योंकि आई गॉट टू नो कि भाई स्ट्राइक्स पड़ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। एंड बीइंग अ स्टार्टिंग क्रिएटर, स्टार्टिंग तो नहीं, काफी टाइम से हो रहा हूँ मैं बीइंग अ क्रिएटर, मुझे डर लगता है भाई। मुझे डर लगता है कि मैंने वो जो 71 ऑर्गेनिक पीपल गेन किए हैं वो ना चले जाएं। तो यस, बट बहुत हो गया अब, क्योंकि किसी ने कहा था कि अगर आप डरोगे तो उतना डराया जाएगा। तो नो मोर फियर्स, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो अगर आप नहीं जानते हो तो रिव्यू कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है, और वो है फ्री स्पीच वर्सेस कॉपीराइट्स का। और हाँ, एज बीइंग अ क्रिएटर जिसने कॉर्पोरेट्स में भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट का काम किया है, और वो भी दोनों टाइप्स की फील्ड में, एडिटिंग से लेके एक पर्टिकुलर मीडिया मार्केटिंग फील्ड्स में भी, तो यस, मैं अपने ओपिनियन दोनों साइड से रखने वाला हूँ। तो प्रॉपर भाई मैं एक चीज बोलने वाला हूँ, मेरे को कॉपीराइट से इशू नहीं है। कॉपीराइट जहाँ पे लाजमी बनता है, जहाँ पे पर्टिकुलर देना चाहिए, वहां पे दिया जाए। बट उससे पहले मैं अपना बैकग्राउंड दे दूं। माई सेल्फ धनंजय, और आप देख रहे हो डीजे एक्सप्लेन, और इस चैनल पे मैं मूवीज रिव्यू करता हूँ, बट कभी कभी मैं अपने दिल की बातें भी निकालता हूँ। और आज उनमें से एक दिन है जिसमें दिल की बात निकाली जाएगी, क्योंकि आई एम फुल भाई, आई एम लिटरली यहाँ तक फुल। मेरे को भाई लेट आउट करनी है ये चीज। सो लेट्स गो, लेट्स रोल दी इंट्रो बेबी। तो यस, अभी हाल फिलहाल में पहले हमारे जो फेवरेट क्रिएटर हैं कॉमेडी किंग सूरज कुमार, उनके चैनल पर स्ट्राइक पड़ी थी एक मूवी के द्वारा फॉर रिव्यूइंग अ मूवी इन अ बैड कैटेगरी और पोर्ट्रेइंग देम इन अ बैड कैटेगरी। तो ट्रस्ट मी, अगर तुम एक चीज समझो कि जैसे आपकी मूवी के बजट या फिर आपकी मूवी का एक मार्क क्रॉस करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही यूट्यूबर्स के लिए उनका चैनल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई कैन टोटली एग्री विद दैट कि अगर आपकी फुटेज हमने यूज की है, या फिर हम आपके म्यूजिक पोस्टर्स कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो यस, यू कैन गिव अस अ कॉपीराइट स्ट्राइक। बट अगर आप वो चीज फ्री स्पीच को ना नजरअंदाज रखते हुए ये बोल रहे हो कि भाई नेगेटिविटी फैलाना ढिमकाना ये सब किया है, तो भाई ट्रस्ट मी देन यू आर द प्रॉब्लम। यू आर द प्रॉब्लम भाई। आप मार्केटिंग के लिए बहुत सारी एजेंसीज को, या फिर स्ट्राइक डाउन कराने के लिए एजेंसीज को या किसी और पार्टीज को पैसा दे रहे हो। डूड, आज की डेट में तो एआई भी अच्छी स्क्रिप्टिंग कर लेता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर हायर कर लो यार। इट्स अ ओपन सजेशन टू यू भाई, प्रॉम्प्ट इंजीनियर हायर कर लो भाई। नहीं तो उनकी एजेंसी में ही प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स होते हैं, उनको बोल दो। क्योंकि व्हेन आई से दिस कि अगर सिनेमा खराब हुआ तो बहुत से लोगों की जीने की जो उम्मीद है वो खराब हो सकती है। क्योंकि सिनेमा का एक्सपीरियंस इज नॉट अबाउट वॉचिंग अ मूवी एंड कम हियर, ओपन द कैमरा एंड यैप अबाउट इट। It's about the emotion you can't express in your real life, and you go through the film and feel it, and then you let yourself out. क्योंकि मैंने अभी हाल फिलहाल में एक वेब सीरीज देखी, उसमें कहा गया था कि अगर तुम्हारे डर या फिर साया जिसको कहते हैं शेडोज, वो जिंदा होकर बाहर आ जाए और तुम उनमें आंखों में आंखें डालकर फेस ना करो, तो इसमें गलती तुम्हारी है, उनकी नहीं। तो यस, माई रिक्वेस्ट टू ऑल द क्रिएटर्स भाई, तुमने बोलना है, बात करनी है, करो एंड आई एम विद यू भाई। अगर एडिटिंग स्टाइल्स नए चाहिए तो मैं खुद अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं खुद कुछ नया इजाद करूं, अगर बात करनी है उस चीज के बारे में। बट अगर ऐसे ही रहा तो ट्रस्ट मी, हम न्यू जेन रिव्यूअर्स एक अपना नया रूट आउट निकाल लेंगे और रिव्यू करना बंद कर देंगे उन मूवीज को जिनके बारे में हम देखकर रिव्यू भी नहीं कर पाएंगे, जहां पे ये स्ट्राइक सिस्टम चलेगा। क्योंकि वी वांट आवर पीस ऑल्सो। और हाँ, अगर हम अपनी जॉब्स के साथ अगर इस पे इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं तो इट मीन्स ये नहीं है कि हम स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। हमारे लिए भी लाइक
अब कैसे बताएं, अब थोड़ा इसके लिए बैक स्टोरी में चलते हैं कि मैंने 2019 तो नहीं, मैं कहना चाहूँगा 9th क्लास के आसपास एज अ टिकटॉक क्रिएटर ज्वाइन किया था। फिर वहाँ से ट्रांजिशन करते करते, स्किल्स करते करते मैं सिनेमा के आसपास आकर पहुँचा। और 2024 में नहीं तो 3 में मेरा ये म्यूचुअल डिसीजन यहाँ से आया कि भाई आई वांट टू टॉक अबाउट सिनेमा। और मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी देख के कि अभी जो कम्युनिटी में सूरज कुमार के साथ चल रहा है, भाई के साथ, तो उसको इतना सपोर्ट मिला और उसका चैनल बच गया। बट अब इन्होंने जो एक और क्रिएटर है फिल्मी इंडियन, मैं देखो ट्रस्ट में, मैंने ऐसे देश में उनके वीडियोस देखता हूँ, सजेशंस वाले और रिव्यूज वाले मैं शायद नहीं देखता हूँ अब के टाइम पे। हाँ, बट मैंने सब्सक्राइब किया है, मेरे ओपिनियंस अलग हैं, बट इट्स टाइम टू स्टे यूनाइटेड। क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल में देखा ही है कि यूनिटी डेमोक्रेसी तक को हिला सकती है। तो ये तो फिर भी एक स्टूडियो है जो हमें लेट डाउन करना चाह रहा है, दबाना चाह रहा है हमारी आवाज़ को। मैं इतना बोलूँगा कि यार अगर यूनिटी में रहते हैं तो ये चीज़ें होगी। और भाई मैं फिल्मी इंडियन की वो वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा था मुझे बचा लो, समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ उनका टाइटल था। तो भाई व्हेन आई से दिस, मत करो। अगर आपको लगता है कि इस मूवी से ऑडियंस आ रही है और आपको बात करनी है, देन चेंज योर एडिटिंग स्टाइल, चेंज योर फॉर्मेट। पर अगर आपको लगता है कि इसको छोड़ के भी आपको कोई वो प्रॉब्लम नहीं होगी तो छोड़ दो। आई नो इट्स काइंड ऑफ अ बैड फीलिंग कि आप अपनी कंट्री के सिनेमा को नहीं रिव्यू कर पा रहे हो। बट व्हेन आई से दिस कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ जोक इन आवर कंट्री, देन ट्रस्ट मी इट इज। क्योंकि लोगों को सुनने की कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है। मैंने ये चीज खुद देखी है, लाइक फिल्म्स आर बिकमिंग मोर कोऑपरेट। मतलब अगर हम किसी मूवी के लिए कुछ एडिट कर रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं, तो हम अपना ओपिनियन या फिर हम अपना आउटपुट नहीं दे सकते कि इसको थोड़ा ऐसा कर लो। हमें सामने से ऑर्डर आए, यस सर, यस मैम, हो जाएगा मैम। ये यस मैम वाला जो बबल बना होता है ना, ट्रस्ट में ये हमारी आर्ट को तो मारता ही मारता है, बट हम जो ऑन स्क्रीन पे लेके आते हैं वो उसको भी मारता है। और देयर आर एग्जाम्पल्स जहाँ पर इस यस मैम कल्चर की वजह से आपको ऐसी मूवीज देखने को मिली होंगी जो फर्स्ट प्लेस में ही एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ यार, अभी मेरा लाइक लिटरली मैं वो वीडियो देखते देखते थोड़ा इमोशनल हो गया था, क्योंकि आई एम द वन हु इज ट्राइंग फ्रॉम अ रियली रियली लॉन्ग टाइम, बट राइट नाउ आई एम सिटिंग एंड हेयर टॉकिंग अबाउट दिस। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारी नीचेस ट्राई की एंड दिस इज द वन विच आई एम कंफर्टेबल विद। और इस नीच को भी ऐसे डिस्टर्ब होता हुआ देख आई रियली फील सैड, आई रियली फील सैड। क्योंकि हाल फिलहाल में ये टॉपिक मैं ऑफ टॉपिक रखना चाह रहा था, बट लेट्स इंक्लूड दिस इन। मैं मूवी देख आया था कॉन्जरिंग लास्ट राइड्स, और ट्रस्ट मी पीपल आर हेयर लाइक सिनेमा फुल है तो दे डिस्टर्ब योर लाइक वाइब और द एनवायरनमेंट। भाई मैं सुबह 7, 7:30 का शो अपने ऑफिस से पहले, या 5 का शो भी अपने ऑफिस से पहले बुक कर रहा हूँ। सो देयर इज अ रीजन मैं वो बुक कर रहा हूँ, मुझे उसको देखकर रिव्यू करना है। बट वहां पर एनवायरनमेंट ही ऐसा कि भाई सब आए हुए हैं सुबह उठ के, पीछे से मेरी सीट पे कोई छोटा बच्चा पैर मारे जा रहा है। मतलब लाइक अगर मैं वो चीज बोल दूं या पॉइंट आउट कर दूं तो भाई उसको लेके इश्यूज कि तूने बोल कैसे दिया, तो तुझे पता नहीं है हम कौन है। यार भाई बहन समझो एवरीवन हैज देयर ओन फेज, एवरीवन हैज देयर ओन पेस। जरूरी नहीं है हर कोई एक ही एनवायरनमेंट का हो, क्योंकि हर एनवायरनमेंट में पेड़ पौधे अलग अलग तरह से फलते फूलते हैं, इंसान भी वैसे ही है। और ट्रस्ट मी, मैं मानता हूँ मूवी थोड़ी ऐसी यैकी टाइप से थी, बट जिस तरह का मेरे को एनवायरनमेंट मिला था उस तरह से मेरा एक्सपीरियंस भी खराब हुआ। तो इट्स अ प्रॉपरली फुल सर्कल भाई। अगर हम एक चीज से करेंगे ठीक तो दूसरे पे जा सकते हैं। और हाँ, मैं एक चीज इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए कहना चाहूंगा कि हाँ, कुछ जगह पे गलती हमारी रहती है कि हम उनको वो लूप होल्स देते हैं, और कुछ जगह पे गलती उनके एंड से रहती है। बट किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर देना,
किसी का सोर्स ऑफ इनकम खत्म कर देना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, दैट्स रियली नॉट अ गुड थिंग। एंड मैं उन लोगों के साथ स्टैंड करता हूँ भाई जो क्रिएटर्स अभी स्ट्राइक को फेस कर रहे हैं। आई स्टैंड विद देम, मेरा उन्हें पूरा सपोर्ट है। आप दूसरा चैनल बनाओ, मैं सब्सक्राइब करूंगा और ऑडियंस भी सब्सक्राइब करेगी, होप सो। आई नो मैं छोटा क्रिएटर हूँ, देखेगा बहुत कम ही ये वीडियो वहां तक पहुंचेगी, बट आई एम जस्ट लेटिंग माई हार्ट आउट। क्योंकि जिस तरह अभी चीजें चल रही है ना, वी नीड पीस, वी नीड क्या कहते हैं उसे, एकता, वी नीड ह्यूमैनिटी। आप अगर किसी का सोर्स ऑफ इनकम ही टारगेट कर दे रहे हो यार, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। यू नेवर नो कि वो पर्सन कितने लोगों के लिए क्या कर रहा है, वो कितने लोगों के लिए कहाँ से उन चीज़ों को मैनेज कर रहा है। पीपल डू हैव फैमिलीज, पीपल डू हैव पीपल टू फीड। यार उनका खुद का भी पेट है, उन्हें खुद भी खाना है। आप किसी की थाली में से छीन कर खाओगे और आप सोचते हो कि आपको ऊपर से चीजें मिलती रहेंगी। दैट्स द रीजन योर मूवीज आर गेटिंग फ्लॉप्ड। एंड या, डोंट आस्क मी व्हाई, यू नो इट। बी द चेंज यू वांट टू सी। एंड यस, फिल्मी इंडियन और सूरज भाई, आई स्टैंड विद यू। और हाँ भाई, जाने से पहले कमेंट कर देना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अगर वीडियो देख के अच्छी लगी हो। बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बट यस, इट्स माय काइंड ऑफ अ थिंग। मेरी हार्ट टू हार्ट वीडियो ज़्यादा लंबी होती हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए डीजे एक्सप्लेन। और हाँ, वीडियो लाइक करो, डिसलाइक करो, जो तुम्हारा दिल करना है करो। और अगर किसी मूवी का रिव्यू चाहते हो तो बताना और कमेंट्स में लिख देना। और हाँ, मैं अभी अंधेरा देख रहा हूँ सीरीज, तो यस, उसका फुल रिव्यू जल्दी आ जाएगा। और वीडियोस कंसिस्टेंट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ यार, कॉर्पोरेट बच्चा हूँ, थोड़ा सा समझा करो। तो या, बाय, पीस आउट।